एम राजस्थान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत, मेरे सहयोगी कुलविंदर सिंह के साथ में इस वक्त मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ पर कांग्रेस द्वारा अड्डाणी घूसकांड एवं मणिपुर हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्नीस के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी बांग्लादेश के जैसे हालात हुए थे, तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी उनने जो अपने अस्त्र शस्त्र थे, जो उनकी सेना थी, उनका काम लेके और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज जो बांग्लादेश है उसके अंदर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू है, ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, उनके साथ में जो आज अत्याचार हो रहा है, उसके मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कहाँ है वो 56 इंच का सीना, जो बड़े छाती ठोक ठोक कर कहते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है और हम हिंदुओं के समर्थक हैं, हम हिंदुओं के रक्षक हैं। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अरे गुणगान कीजिए हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का। जब पाकिस्तान ने इस प्रकार का वक्तव्य किया, क्योंकि आप तो मेरे वरिष्ठ जन हैं, आपके माध्यम से मुझे पता चला और हम किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी आयरन लेडी ने एक झटके के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रवाना कर दिया था। आज हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं, विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत देश के अंदर है। उस 56 इंच के छाती वाले को डरने की कहाँ आवश्यकता है? आज हिंदू परिवारों के साथ खड़ा हो, हम खड़े हैं। पूरा विपक्ष मजबूती के साथ इस फैसले में उनका सम्मान करेगा कि आप जाइए और हिंदुओं के समर्थन में कुछ कर दीजिए। आप जो करेंगे वो हमें मंजूर होगा। आप बड़े स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की गुणगान करते थे, कथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, लेकिन आज कीजिए ना। आज हिंदू भाई खतरे में हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन उन पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, कहा जाता था कि झंडा देखकर हमें भेज दिया जाता था, तो वो ताकत आज भी आप बांग्लादेश में दिखा दीजिए, लेकिन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। जो देश के असली मुद्दे हैं, ये उनसे ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। आज अडानी के पास पूरी ताकत, पूरा देश उनके हाथों में देने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि देश की बुलंद आवाज़, दलित पीड़ित शोषित की आवाज़ मुखर होकर संसद में राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान में या हर प्रदेश में प्रदेश की कांग्रेस कमेटियां चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर लड़ने का काम करेगा। जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगा और इन 2 जो चोरों की जोड़ी है, इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। आज देश के जितने भी हवाई अड्डे हैं, सभी अडानी के करीब करीब आ चुके हैं। कल जो प्रधानमंत्री जी आए थे और जो अपने एमपी की जो मुख्यमंत्री थे, उनकी जो विदाई होने के लिए जा रहे थे, और जो राजस्थान के जो 2 मंत्री थे, उनको ही वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद क्या कारण? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक हास्यास्पद बात बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री
जो 2 साल पहले 3 साल पहले पानी देने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देता है कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? जिसको मामा कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान, जिसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि राजस्थान को पानी नहीं देना है। और कल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर एक घड़ा लेकर आता है और यहाँ पर एक बड़े से घड़े में मोदी जी वो जो भांडबाजी करते हैं वो एक इवेंट उन्होंने सेट किया। तो ये दोगला चरित्र है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ। अरे हमारी मांग थी, वाजिब मांग थी कि ARCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। MOU, देखिए आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। आज हर बात लिखित में मान्य होती है। लिखित में मानने का मतलब है जो MOU किया गया है वो पब्लिक के सामने सार्वजनिक कर दीजिए कि उसमें लिखा हुआ क्या है, जनता को पता ही नहीं है। कल काफ़ी प्रतिष्ठित चैनल थे, आपके चैनलों के माध्यम से हमें पता चला कि नरेगा की महिलाओं को बरगला कर लाया गया कि वहाँ पर नरेगा की जो लाभार्थी है उनको कुछ ना कुछ और मिलेगा। तो इनके पास कुछ भी नहीं था। डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोग आ रहे हैं, AN जिनको टारगेट दिया गया अपनी नौकरी बचाने के लिए कि आप बसें भरकर नहीं भेजेंगे तो आपकी नौकरियां खतरे में आ जाएगी। तो इसमें तो आंगनबाड़ी की भी बहुत सी महिलाएं हैं, हमने कल देखा हजारों। आंगनबाड़ी तो आदरणीय बहुत बड़ा एक ओहदा हो गया। आंगनबाड़ी तो चलो एक प्रतिष्ठित ओहदा हो गया। नरेगा की महिलाएं, भोली भाड़ी नरेगा की महिलाओं को बरगला करके तुम्हारे को जो लाभ मिला है उसमें और भी कुछ मिलने वाला है, उनको ये नहीं पता हम जा कर रहे हैं। और इसको टास्क किसने दिया? ये टास्क दिया AN को। AN के नाम भी चैनलों के माध्यम से हमें पता चला है। आने वाले समय में आप देखिएगा राजस्थान युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता उन AN के खिलाफ भी कार्रवाई करने जाएगा। उनसे सवाल किए जाएंगे कि आपने किसके कहने पर ये बसें भरकर वहाँ पहुँचाने का काम किया, क्योंकि जनता तो भोली भाड़ी है। जनता को तो वास्तविकता में बरगलाया। कल हमें देखकर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था कि मेरी भोली वाली जनता को किस प्रकार से ठगा जा रहा है। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि आप भले ही भोले हैं, आपके बेटे इतने चतुर हो चुके हैं कि इन जिनको मैं कह सकता हूँ उनके पास शब्द नहीं है इन लोगों के बोलने के लिए कि इतने नीच हरकतों पर ये उतर चुके हैं। उनको जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी हर चीज़, और आपने भी बताया कि 2 मंत्रियों को रोक लिया गया। कितनी हंसने वाली बात है कि जिनको बेच, और ये होगा, आज मंत्रियों को रोका गया, कल को आम जन को रोका जाएगा, मनमानी होगी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जिनको भावनाओं से कोई मतलब ना हो, सिर्फ उसी व्यक्तिगत लाभ से मतलब हो। ये भावनाओं को परे रखकर अपनी कमाई करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं और ये वही लोग करने वाले हैं जिसके खिलाफ हम सदन में हैं। हमारे राहुल गांधी जी मुखर होकर लड़ रहे हैं और वो संसद में लड़ रहे हैं और हम उनके कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहे हैं। ये जो बार बार कभी आपके भी कांग्रेस के लोग भी बड़े बड़े जो नेता आते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, इसी प्रकार कल मोदी जी ने सभा की और अन्य भी पार्टियां भी करती होंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि ये चालू रहनी चाहिए या बंद हो जानी चाहिए, जिससे आम जनता के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर किसी मुद्दे को लेकर या महत्वपूर्ण विषय को लेकर सभाएं की जाए वो ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमारा देश संसाधनों से ग्रामीण परिवेश कहीं ना कहीं दूर है। तो उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभाओं का होना अति आवश्यक है। लेकिन मैं साथ ही सभाओं में आने वाले आमजन से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप सभाओं में पहुँचें तो सावधानीपूर्वक पहुँचें, साधनों की इस गति को नियंत्रण में रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप सभाओं में पहुँचें। जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है इससे जनमानस को अव्यवस्था भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर अगर सभाएं हो रही है तो ये होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे कनेक्शन होता है। आप देखिए, व्यक्तिगत अगर बात होती है तो उससे कनेक्शन और सकारात्मक परिणाम आना सुनिश्चित होता है। लेकिन जहाँ पर सिर्फ उसे बरगलाने का काम हो वहाँ पर इस प्रकार की सभाओं का होना का कोई औचित्य नहीं है। कल आप देख सकते हैं ना, यही हुआ। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले नरेगा वाले लोगों को लेकर आया जा रहा है जहाँ कोई महत्व ही नहीं था। अरे भाई, अगर आपने इतना ही काम कर लिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ कि एक सभा में मैक्सिमम 5 लाख लोगों की आवश्यकता होती है सफल सभा के लिए। क्या जयपुर में 5 लाख लोग नहीं थे? इनकी योजनाओं से खुश होने वाले 5 लाख लोग नहीं थे? लेकिन वास्तविकता में नहीं थे। इसलिए इन्होंने राजस्थान के पाकिस्तान वाले बॉर्डर से भी लोग बुलाए, मध्य प्रदेश वाले भी बॉर्डर से लोग बुलाए, गुजरात के बॉर्डर वाले से भी लोग बुलाए, क्योंकि इनके पास सामान नहीं था। जयपुर आपका कहने का तात्पर्य है कि जो गवर्नमेंट 1 साल के अंदर जो कार्य किया उससे पब्लिक संतुष्ट मैंने नहीं है। टाइटल दिया है 1 साल सब कुछ बेहाल। हाँ, कानून व्यवस्था लचर है, अर्थव्यवस्था लचर है, ट्रैफिक लचर है, ऐसा कोई काम। स्वास्थ्य देख लीजिए आप, आज आदमी त्राही त्राही माम कर रहा है। विगत सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जो 25 लाख रुपए का लाभ आमजन को दिया था, जिससे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं थी, वो किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। आज वही आदमी डर रहा है। आज वो प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे खरोच ना आ जाए, क्योंकि उसको डर है कि खरोच आ गई, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, 5,000, 10,000, 20,000 से कम हमारा इलाज नहीं हो, पट्टी 5,000 की होगी। लेकिन उस समय पर चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, आपने सुना होगा, आपने खुद ने छापा भी होगा कि पिछली सरकार में हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट भी निःशुल्क हुए हैं।
ये सरकार के फायदे थे और उन्हीं को लेकर आज राजस्थान की जनता कोस रही है। इसलिए इनको भीड़ बाहर से बुलाने की आवश्यकता पड़ी। आपकी जो कांग्रेस सरकार रही थी उस समय ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिनमें पंचायत राज के मंत्री जी के द्वारा मानो या उच्च अधिकारियों के द्वारा मानो किसी कमी के कारण ग्राम विकास अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और पुनः फिर उसी जगह लगा दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, शिकायत आना प्रक्रियाएं होती है। कोई अगर परेशान है वो शिकायत दर्ज करवाएगा, उसके बाद में अगली प्रक्रिया होती है उसकी जांच प्रक्रिया। अगर जांच में साफ सुथरा आदमी निकलता है तो उसको उस स्थान पर लगा देने का कोई बुराई नहीं है। आपसे मैं नाम पूछना चाहता हूँ, खुली चुनौती मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो आरोपी सिद्ध हुए हैं और उसके बाद में अगर उन लोगों को लगाया गया है, तो मैं हमारे नेताओं की भी आलोचना करने में हम लोग पीछे नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं जब पेपर लीक वाला मामला था, हमारे नेता आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च किया। ये थी कांग्रेस की पवित्रता। पर जिम्मेदारी क्या है एक मंत्री जी की? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर वो अधिकारी आज भी होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि मेरे विभाग में क्या हो रहा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आरोप लगाना अलग विषय है, आरोप की जांच होना अलग विषय है और उस पर कार्रवाई होना अलग विषय है। आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार ने हमारे नेताओं पर ईडी भेजी है, जनता को बरगलाने के लिए ईडी भेजी है उन्होंने हमारे ऊपर। हुआ क्या? ईडी चाय पीकर वापस गई है। तो आरोप लगाने से आरोपी सिद्ध नहीं होता है, उसकी जांच होती है और उसके बाद में उसके ऊपर फैसला आया जाता है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आरोप लगा देते हैं एक दूसरे पर, लगाते कभी भाजपा कांग्रेस पर लगा देती है, कांग्रेस भाजपा पर लगा देती है, लगाने के बाद निकलता रिजल्ट कुछ भी नहीं है। और जब रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है तो जनता तो भ्रमित होती है भाई। आज आपने सुना होगा, आपने कवर भी किया होगा कि हमारे नेता बड़े मन से खुली चुनौती देकर कह रहे हैं